ये खून से लाल चांद की रात थी जब अलीना, एक जिज्ञासु और साहसी लड़की, प्रतिबंधित जंगल में चली गई। गांव वाले हमेशा उसे सूर्यास्त के बाद जंगल में न जाने की चेतावनी देते थे, फुसफुसाते हुए उस राक्षस की कहानियां सुनाते जो वहां छिपा रहता था। लेकिन अलीना को डर नहीं था। वह रहस्य की ओर खिंची चली गई, सिर्फ एक लालटेन हाथ में लिए। वह घने पेड़ों के बीच से गुजरी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, ठंड बढ़ती गई। फिर अचानक उसकी लालटेन झपककर बुझ गई। अंधकार ने उसे पूरी तरह निगल लिया। एक गहरी, भारी आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी। साहसी हो या मूर्ख? अलीना झटके से मुड़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी, जलती हुई लाल आंखों वाला, छायाओं से बना एक भयानक प्राणी। यही था फुसफुसाते जंगल का राक्षस। लेकिन भागने के बजाय अलीना वहीं खड़ी रही। तुम कौन हो? उसने दृढ़ आवाज में पूछा। मैं इस जंगल का रक्षक हूं, और तुम नश्वर लड़की मेरी सीमा पार कर चुकी हो। अलीना को डर तो लगना चाहिए था, लेकिन इस राक्षस में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। अगर तुम रक्षक हो तो साबित करो, मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। राक्षस मुस्कुराया। उसकी हिम्मत से प्रभावित होकर उसने अपने पंजों से हवा में एक इशारा किया, और देखते ही देखते पेड़ मुड़ने लगे। जमीन दरारों से भर गई और एक भूतिया ज्वाला उसके सामने तैरने लगी। क्या तुम इस आग को पकड़ने की हिम्मत रखती हो? दृढ़ निश्चय के साथ अलीना ने हाथ बढ़ाया और भूतिया ज्वाला को छू लिया। उसके शरीर में एक तीव्र दर्द दौड़ गया, लेकिन उसने चीख नहीं मारी। इसके बजाय उसके अंदर एक नई ऊर्जा भरने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली, वे चांद की चमक रही थी, और उसके हाथों से जादू की चिंगारियां फूट रही थीं। तुम अलग हो, राक्षस ने धीरे से कहा। शायद तुम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बनी हो। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया, और अलीना अपने नए जादुई रूप के साथ अकेली रह गई। जब वह गांव की ओर वापस चली तो जंगल की फुसफुसाहट अब उसे डराती नहीं थी। अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह कुछ और थी, कुछ शक्तिशाली। और यह तो बस शुरुआत थी।